नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन को, जो कि 24 सितंबर का सेशन है। झारखंड करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हर दिन की तरह हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। जो झारखंड में कुछ घटनाएं घटी हैं जो करंट अफेयर्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग देखेंगे और साथ में एक अभ्यास प्रश्न भी। इसके अलावा आपको बता दें, आपको अवेलेबल हो जाएगा इस 24 सितंबर के इस सेशन का PDF, और आपको ये अवेलेबल मैं करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अलावा आप URL से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे X अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, यानी ट्विटर अकाउंट को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो के पूछे गए अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, राज्य में किसकी अध्यक्षता में प्रथम जल संसाधन आयोग के गठन की मंजूरी कैबिनेट द्वारा मई 2025 में दी गई थी। 22 मई 2025 को दी गई थी। इसके लिए जो 4 ऑप्शन मैंने पूछा था वो था मुख्यमंत्री, विकास आयुक्त, जल संसाधन मंत्री या सचिव जल संसाधन विभाग। दोस्तों ये जो जल संसाधन आयोग बनने वाला है, जो कि झारखंड का प्रथम इस तरह का आयोग होगा जल संसाधन से संबंधित, इसका जो गठन किया जाएगा वो ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगर इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि प्रथम जल संसाधन जो आयोग है, वाटर रिसोर्सेज जो कमीशन है, इसके गठन को सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो वाटर बेसिन जो है राज्य का, झारखंड का, उसमें जल की उपलब्धता और इसके बहुआयामी उपयोग यानी मल्टी डायमेंशनल यूज़ और साथ में कुशल प्रबंधन के लिए ये शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इसका जो अध्यक्षता किया जाएगा ये विकास आयुक्त के द्वारा किया जाएगा, और विभाग के जो प्रधान सचिव होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे, और इस कमीशन का जो कार्यकाल होगा जो निर्धारित किया गया है वो 2 वर्षों का होगा। तो ये था दोस्तों लास्ट सेशन का अभ्यास प्रश्न। चलिए कुछ नए प्रश्नों को अब देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का पहला प्रश्न है, किस महिला पार्श्व गायिका को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए शिल्पा राव, ऑप्शन बी P सुशीला, ऑप्शन सी अक्षिता श्रेष्ठ या ऑप्शन डी हेमलता। दोस्तों 23 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा ये 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किया गया। इसमें झारखंड के जमशेदपुर की शिल्पा राव भी हैं, जिन्हें पार्श्व गायिका के तौर पर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि शिल्पा राव, जो कि जमशेदपुर की रहने वाली है, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के तौर पर 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तौर पर उन्हें सम्मानित किया गया। 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि 2023 की फिल्म जवान के चलैया गाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया जो शिल्पा राव को। वहीं शिल्पा राव की बात करें दोस्तों, बेसिकली उसका नाम जो है अपेक्षा राव है, बाद में उन्होंने शिल्पा राव है, अब शिल्पा राव के नाम से ही जानी जाती है। जमशेदपुर की रहने वाली है। 2007 में जो उनकी फिल्म आई थी अनवर के गाने तो से नैना लागे से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो फेमस हो गई। और उनके अन्य जो लोकप्रिय गाना है वो खुदा जाने हैं, फिल्म है बचने हसीनो, इसके अलावा मुड़ी मुड़ी गुलाल और गलियां एक विलन में है ये गाना। इसके अलावा सुबह होगी जिसमें 2 फिल्म में गाई थी, जो शिल्पा राव की प्रमुख जो लोकप्रिय गाना है वो है, जिसके लिए वो जानी जाती है। इसके अलावा कुछ टाइटल सॉन्ग भी टीवी शोज़ के लिए उन्होंने किया है, जो है नव्या और दिया और बाती हम जैसे टीवी शोज़ के लिए भी टाइटल ट्रैक वो गा चुकी है। तो ये था दोस्तों महिला पार्श्व गायिका शिल्पा राव के बारे में, जिसे 71वें नेशनल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी जो गाना है उनका चलैया, जो कि जवान फिल्म से है, उसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है और यह प्रश्न नंबर 2 है, रोज क्रिकेटा स्मृति सम्मान के तहत कितने रुपए का पुरस्कार राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? 10,000, 15,000, 25,000 या 50,000? दोस्तों रोज क्रिकेटा, जो कि जिनका निधन कुछ दिनों पहले ही हुआ था, साहित्यकार हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी रही हैं, उनके नाम से उनकी स्मृति में ये सम्मान शुरू किया जाना है।
जिसके तहत 25,000 रुपये पुरस्कार राशि दिया जाएगा। जिस भी लेखिका को, साहित्यकार को यह पुरस्कार देने की घोषणा की जाएगी। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोज किरकिट्टा स्मृति सम्मान के नाम से ये सम्मान होगा और प्यारा किरकिट्टा फाउंडेशन द्वारा आदिवासी लेखिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के किसी भी एक आदिवासी लेखिका को चयनित किया जाएगा और हिंदी में प्रकाशित पुस्तक के लिए सम्मानित किया जाएगा। और प्रकाशित जो कृति होगी वो या तो कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी, लेख आदि विधा में लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि प्यारा किरकिट्टा फाउंडेशन की अध्यक्ष जो हैं ग्लोरिया सोरेंग और सचिव जो हैं साहित्यकार वंदना टेटे, जो कि वंदना टेटे खुद रोज किरकिट्टा की बेटी है। इनके द्वारा जो प्यारा किरकिट्टा फाउंडेशन है, जिन्होंने इस पुरस्कार की घोषणा की है, इन दोनों ने घोषणा की है ये प्यारा किरकिट्टा फाउंडेशन की ओर से। इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाएगी, जैसा कि ऑप्शन में ही था, 25,000 रुपये दिया जाएगा। और कोई भी लेखिका 25 से 55 वर्ष की आयु की होनी चाहिए जिन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सम्मान समारोह जो है रोज किरकिट्टा की 50वीं जयंती के अवसर पर दिया जाएगा 2025 में। इसके अलावा दोस्तों, चूँकि बात रोज किरकिट्टा की है, ये प्रसिद्ध कवित्री, लेखिका रही है, आदिवासी कार्यकर्ता रही है, इसलिए आइए इसे और डिटेल में जानते हैं। इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 को हुआ था सिमडेगा में, करिया सुंदरा टोली गांव में। सिमडेगा में एक खड़िया आदिवासी समुदाय में उनका जन्म हुआ था और वंदना टेटे जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनकी बेटी है। रोज किरकिट्टा प्रसिद्ध हिंदी और खड़िया भाषा की लेखिका, कवित्री, विचारक, शिक्षाविद और आदिवासी कार्यकर्ता रही हैं, जिनका निधन हो गया था 85 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 2025 को रांची में। उनकी कहानी संग्रह की दोस्तों बात कर ले, जिनके लिए रोज किरकिट्टा जानी जाती है, वो है पगहा जोरी जोरी रे घाटो। उनकी लोकप्रिय साहित्यिक रचनाओं में से एक है। इसके अलावा हिंदी और खड़िया भाषाओं को समृद्ध करने का श्रेय भी रोज किरकिट्टा को दिया जाता है और प्रेमचंद की कहानियों को खड़िया में अनुवाद करने का श्रेय भी उन्हें हासिल है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जीवन गाथा को कक्षा 2 से 11वीं तक की किताबों में शामिल करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है? ये 4 नाम है: शिबू सोरेन, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा या उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको बता दें कि एक ही ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जिनका निधन हो गया। झारखंड निर्माण आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नाम से झारखंड सरकार ने क्लास 2 से 11 तक के किताबों में इनकी जीवन गाथा को पढ़ाने का निर्णय लिया है। आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवन गाथा यानी उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। 2026 के जो करिकुलम होंगे यानी स्कूल के जो पाठ्यक्रम होंगे उसमें इसे शामिल किया जाएगा। क्लास 2 से 11वीं तक के बच्चों को यह शिक्षा दी जाएगी और इसमें कुल 10 अध्याय जोड़े जाएंगे। और ये जो अध्याय होंगे, अलग अलग जो सब्जेक्ट होंगे वो हिंदी, पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। आइए दोस्तों किस किस क्लास में कौन कौन सा चीज़ पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों क्लास 2 में जो पढ़ाया जाएगा वो हिंदी की अगर बात करें तो बहादुर शिवलाल जो कि चित्रकथा के तौर पर पढ़ाया जाएगा बच्चों को। इसके अलावा पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस की बात कर ले तो क्लास 4 में शिबू सोरेन पर्यावरण संरक्षण नामक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की बात करें तो क्लास 6 में गुरुजी का नशा मुक्ति अभियान। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन में क्लास 6 में ही दिशोम गुरु आजीविका। और क्लास 7 की बात करें तो हिंदी में गुरुजी का अकील अखड़ा पटकथा है। और हिंदी में क्लास 8 की बात करें तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन संक्षिप्त जीवनी। सामाजिक अध्ययन क्लास 8 की बात करें तो दिशोम गुरु अबुआ राज। और क्लास 8 में ही सामाजिक अध्ययन में गुरुजी की अदालत चेताव बैसी या विचार बैसी के नाम से यह पढ़ाया जाएगा। जबकि क्लास 9 में हिंदी में शिबू सोरेन आदिवासी चेतना का प्रहरी जो कि एक निबंध होगा, इसे पढ़ाया जाएगा क्लास 9 में। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा, गुरुजी का 19 सूत्री कार्यक्रम।
आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों आज का, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा? 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये या 250 रुपये? दोस्तों ये जो निर्णय लिया गया है इसके तहत 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यक्ति स्कूल के आसपास के क्षेत्र में अगर कोई दुकान है तो, और इसके अलावा कोई उस क्षेत्र में तंबाकू सेवन करता पाया गया तो भी उसे जुर्माना लगाया जाएगा 200 रुपये का। आपको बता दें कि तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है और गाइडलाइन के तहत स्कूलों से 100 गज की दूरी पर एक पीली लाइन निर्धारित किया जाएगा जो मार्किंग किया जाएगा। इसके अंदर किसी प्रकार के तंबाकू उत्पादन बेचने पर रोक होगा और तंबाकू उत्पाद की दुकान लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि स्कूल में कार्यरत कोई कर्मी अगर तंबाकू सेवन करता पाया जाएगा तो उसे भी 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। और गाइडलाइन का पालन करने के लिए स्कूल के जो हेडमास्टर होंगे, प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक को 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा जो इस गाइडलाइन को सही तरीक़ा से इन्फोर्स करा लेते हैं। तो इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा विभाग ने स्कूलों में तंबाकू मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए हर स्कूल में एक तंबाकू नियंत्रण कमेटी के गठन का भी फैसला किया है और कमेटी में शिक्षक, छात्र, अभिभावक और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों में से एक को टोबैको मॉनिटर के तौर पर नियुक्त करने का भी निर्देश है। ये नशा मुक्ति से दोस्तों तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान से संबंधित प्रश्न था। अब 5वें प्रश्न को देख लेते हैं और आज का जो 5वां प्रश्न है, राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर महिलाओं के लिए कौन सी नई योजना झारखंड सरकार द्वारा लाई जाएगी? सीएम यानी मुख्यमंत्री मैया क्रांति योजना, मुख्यमंत्री मैया सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री मैया पहलवान योजना या मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना? दोस्तों झारखंड सरकार ये जो नई योजना लाने जा रही है 15 नवंबर 2025 से, जो कि 25वीं वर्षगांठ होगा राज्य का गठन का, इसके तहत जो नई योजना है उसका नाम दोस्तों आपको बता दें कि मैया बलवान योजना है। और ये उन लोगों को दिया जाएगा जो मैया सम्मान योजना पाती है के तहत 2500 रुपये जिसे दिया जाता है उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। आइए इसे आपको और डिटेल में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो योजना है इसका नाम होगा मैया बलवान योजना, मुख्यमंत्री मैया बलवान योजना। और राज्य के 25वीं वर्षगांठ पर महिलाओं के लिए यह नई योजना लाने की तैयारी है। और झारखंड मैया जो सम्मान योजना है उसके जो लाभ उठा रहे हैं, जो लाभुक है, उनको सशक्त बनाने के लिए ये नई योजना होगा। और आधिकारिक घोषणा 15 नवंबर को करने की तैयारी चल रही है और महिलाओं को उद्यमी बनाने और रोजगार से जोड़ने का प्रयास होगा इस मैया बलवान योजना के तहत। और हर महीने वर्तमान में आपको बता दें 50 लाख महिलाओं को लगभग ये जो JMMSY है, जो मैया सम्मान योजना है, वो दिया जा रहा है और प्रति माह 12.5 करोड़ रुपए 1250 करोड़ रुपए लगभग वितरित किया जा रहा है। दोस्तों 1250 करोड़ रुपए हर महीने इस मैया सम्मान योजना के तहत वर्तमान में झारखंड सरकार वितरित कर रही है। चूँकि बात दोस्तों मैया सम्मान योजना की है तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं, फिर आपको बता भी देते हैं रिवीजन के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दोस्तों बात करें तो आधिकारिक जो इसकी शुरुआत हुई थी 18 अगस्त 2024 को हुई थी गायबथान गांव पाकुड़ से। यह आधिकारिक शुभारंभ हुई थी पहली बार। योजना का उद्देश्य था महिलाओं को आर्थिक सशक्त कराना, जो कि झारखंड की महिला हैं। इसके तहत जब शुरुआत हुई थी 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई थी और करीब 4-5 महीने तक 1000 रुपया दिया गया था। उसके बाद अब प्रति माह इन जो लाभार्थी हैं, जो महिला जो लाभार्थी है, उन्हें प्रति माह 2500 रुपया इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दिया जाता है। और जो लाभार्थी हैं वो 18 से 50 वर्ष की महिला हैं और ये सभी वर्ग की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को ये दिया जा रहा है बिना भेदभाव के। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। चूँकि बात मुख्यमंत्री सम्मान योजना की थी, मैया सम्मान योजना की है दोस्तों, तो आपको बता दें कि अभी लगातार 2024 के बाद ये मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को लगातार दिया जा रहा है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब अभ्यास की बारी आ गई है, अभ्यास प्रश्न की। और आज का जो अभ्यास प्रश्न है जो आपके लिए है, ये प्रश्न है झारखंड हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं आप। झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे थे जस्टिस MS रामचंद्र राव, उनके स्थान पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। अब तो चार्ज भी ले चुके हैं, आपको बता दें। यह प्रश्न थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं और इसे ऐसे पढ़ सकते हैं कि वर्तमान में जो नए चीफ जस्टिस है वो कौन है झारखंड हाई कोर्ट के। खैर इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देर से देखेंगे कि जो वर्तमान में जो नए चीफ जस्टिस है वो कौन है, कहाँ के हैं, और उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेंगे। तो ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।